नमस्कार साथियों, मैं सोनू सर आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम गुरु पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मैथ्स का टॉपिक है जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। तो इस वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्नों को बहुत ही छोटे तरीके यानी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोग को सॉल्व करना सिखाएंगे। साथियों, आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा 4, 18 और 72। कितना है साथियों? 4, 18 और 72 का आप लोग को एलसीएम बताना है। साथियों, सबसे पहले बता दिया जाए कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है साथियों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्त्य। साथियों, एलसीएम ज्ञात करने के लिए जब आपको इस तरह सीरीज दे दिया जाता है तो सबसे पहले आप लोग बड़ी संख्या का चयन कीजिए। किसका? सबसे पहले आप लोग बड़ी संख्या का चयन कीजिए। तो इस सीरीज में सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी 72 यानी 72। तो साथियों, या तो उस सीरीज का सबसे बड़ा संख्या जो होगा वह उसका एलसीएम हो सकता है, जरूरी नहीं होगा ही, हो सकता है कि उसका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या हो। या फिर यदि बड़ी संख्या उसका एलसीएम नहीं होगी तो क्या होगा? उसका कोई गुणज ही उसका एलसीएम होगा। अब आइए हम लोग जानते हैं गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। जैसे 3 का गुणज क्या हो जाएगा? 3 का गुणज हो जाएगा 6, 9, 12। अर्थात 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 दूना 6, 3 तिरिक 9, 3 चौका 12, ये सब क्या होता है? मल्टीपल होता है, यानी गुणज होता है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग देखते हैं कि क्या यह बड़ी संख्या तीनों संख्याओं से पूरी विभाजित की जा सकती है। यदि विभाजित हो जाएगी तो 72 इसका एलसीएम होगा, और यदि विभाजित नहीं हो पाएगी तो 72 का कोई गुणज इसका एलसीएम होगा। तो आइए हम लोग 4 से पहले 72 को विभाजित करते हैं। कितने बार में जाएगा? तो 4 से 72 करेंगे तो 18 चौका 72, यानी 4 से 18 बार में 72 पूरी कट जाएगा। उसके बाद 18 से 72 4 बार में पूरा कट जाता है, और 72 से भी 72 एक बार में पूरा विभाजित हो जाएगा। अर्थात दिया गया संख्या जो कि 72 यानी 72 जो है आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या हो जाएगा? 72। तो इस प्रकार साथियों आप एक लाइन में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एलसीएम को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कौन इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न दिया है आपके सामने स्क्रीन पर 4, 15 और 30 का एलसीएम आपको बताना है। 4, 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। तो सबसे पहले आप लोग का आंसर आना शुरू हो गया है। तो देखते हैं क्या इसका सही जवाब होता है। सबसे पहले देखिए कि क्या 4, 15 और 30 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 30। क्या हो जाएगी? 30। ठीक है, तो क्या हम 30 को 4 से विभाजित कर पाएंगे पूरा? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 7 28, तब भी 2 क्या बच जाएगा। 15 से विभाजित कर पाएंगे? हाँ, 15 से विभाजित कर पाएंगे, लेकिन हमको तीनों संख्याओं से बड़ी संख्या को पूरा विभाजित करना होता है, तभी हमको इसका एलसीएम प्राप्त होता है। तो चूंकि हम 4 से विभाजित नहीं कर पाएंगे तो अब क्या करेंगे? 30 का अगला गुणज क्या होगा? तो 30 दूना के 60। 30 का अगला गुणज क्या हो जाएगा साथियों? 30 दूना के 60। अब हम देखते हैं कि क्या 60 को 60 को 4 से पूरा डिवाइड किया जा सकता है। तो यस, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 15 बार में। 60 को 4 से डिवाइड करने पर 15 बार में जाएगा। ठीक है, और 15 को 60 को 15 से भाग करेंगे तो 15 चौका 60। 60 को 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना के 60, यानी 60 जो है इन दी हुई तीनों संख्याओं से पूरा विभाजित किया जा सकता है। अतः इसका एलसीएम क्या हो जाएगा साथियों? इसका एलसीएम हो जाएगा 60। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साथियों? 60 इसका एलसीएम आ जाएगा।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया यह तरीका समझ में आ रहा होगा। साथियों इसी तरह आइए अब हम लोग एचसीएफ को भी देख लेते हैं कि यदि एचसीएफ पूछा जाता है तो हम एचसीएफ को इसी तरह शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए अब आपके सामने एचसीएफ का प्रश्न लाते हैं। तो साथियों आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 6, 8 और 16 का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है साथियों, पहले जान लीजिए आप लोग एचसीएफ मतलब क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा साथियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या हो जाएगा, गुणनखंड। फैक्टर मीन्स क्या होता है, गुणनखंड होता है। जिस तरह वहाँ यम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणज होता है, इसी प्रकार एचसीएफ में यह फॉर क्या होता है, फैक्टर यानी गुणक यानी विभाजक। ठीक है, तो आइए हम लोग एचसीएफ को बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे हल करते हैं इसको जानते हैं। तो एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन दो संख्याओं का चयन करना पड़ता है। सीरीज में दी गई उन दो संख्याओं का चयन कीजिए जिसके बीच का अंतर बहुत ही कम हो। ठीक है, जिसके बीच का डिफरेंस बहुत ही कम हो, उन संख्याओं का हम लोग पहले चयन करेंगे एचसीएफ के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे कम अंतर किसके बीच है, 6 और 8 के बीच का अंतर 2 होगा, और 8 और 16 के बीच का अंतर कितना हो जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है। यानी सबसे कम अंतर किसके बीच हुआ, तो 6 और 8 के बीच का अंतर कम हुआ यानी 2 हुआ। तो दिया गया संख्या का एचसीएफ जो है 2 हो सकता है। ठीक है, दिया गया संख्या का एचसीएफ 2 हो सकता है। आइए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो क्या 2 से दी गई ये ऊपर की तीनों संख्याएं 6, 8 और 16 को पूरा विभाजित किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो यही 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 कितने बार में जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 आठे 16, यानी 2 से ये ऊपर की तीनों संख्याएं पूरी विभाजित की जा सकती हैं। तो इस प्रकार आपका दिया गया संख्या का एचसीएफ क्या हो जाएगा साथियों, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग को एचसीएफ का भी यह तरीका समझ में आ गया होगा। यदि एचसीएफ निकालना है तो दो संख्याओं का चयन कीजिए जिसके बीच का अंतर कम हो। तो जितना भी अंतर आता है या तो वह संख्या ही, वह अंतर ही उसका एचसीएफ होगा, या फिर अंतर का कोई फैक्टर ही उसका एचसीएफ होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए अगला क्वेश्चन का जवाब। साथियों आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कि एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन जो है विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए और देखते हैं कि कौन सबसे पहले सही आंसर देने की कोशिश करता है। तो आंसर आप सभी के आंसर आने लगे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं कि किनका आंसर सही है। साथियों आपके प्रश्न दिया है दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा आपके प्रश्न में दिया है, कितना है जल्दी से बताइए। मौसा 15 है तथा लौसा कितना दिया है 300। ठीक है, यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। साथियों आपको बता दिया जाए कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोग के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम यानी मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ओके, तो इस तरह फार्मूला में आप लोग मान को सबमिट कर देंगे। तो मौसा क्या दिया गया है, एचसीएफ क्या दिया गया है, तो 15 दिया गया है। तो एचसीएफ की जगह हम लोग
15 रख देंगे, गुना एलसीएम के जगह क्या रख देंगे 300 रख देंगे। ठीक है, और यदि एक संख्या यानी पहली संख्या कितनी दी हुई है 60 दी हुई है, पहली संख्या 60 दिया गया है और दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दूसरी संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 पाँचे 30। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 15 पाँचे 75, 15 पाँचे 75। साथियों आपका दूसरी संख्या क्या निकल कर आया है, जल्दी से बता दीजिए दूसरी संख्या क्या निकल कर आई है। तो दूसरी संख्या आपके सामने निकल कर आई है 75, क्या निकल कर आई है 75। दूसरी संख्या निकल कर आया है 75। यानी इस तरह के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करने के लिए HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करने पर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, यदि ट्रिक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा HCF 8 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब यहाँ पर क्या किया साथियों, यहाँ पर क्या किया है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों यहाँ पर क्या किया है कि आपका दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया है, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का मान दे दिया है। आपको कितना दे दिया है 1280, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के नीचे 1280 कर देंगे। ठीक है, और HCF इंटू एलसीएम होता है, क्या होता है HCF इंटू एलसीएम होता है फार्मूले में। ठीक है, तो HCF दिया है 8 और आपसे एलसीएम जो है पूछा गया है, तो 8 से इसको 1280 को भाग कर देंगे, कितना आएगा 8 से 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 और 4 बचा 8, तो 8 6 का 48, 8 0 0। यानी एलसीएम आपका क्या निकल कर आया है, आपका एलसीएम क्या निकल कर आया साथियों 160। आपका एलसीएम क्या निकल कर आया साथियों, तो 160 आपका एलसीएम निकल कर आया है। ठीक है, 160 आपका क्या निकल कर आया है एलसीएम निकल कर आया है। जहाँ कहीं भी किसी को समझने में परेशानी हो रही हो साथियों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोग के समस्या का हल किया जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगले प्रश्न का जवाब सबसे पहले कौन देता है। तो अगला प्रश्न है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। ठीक है, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिनको 12, 15, 20 या 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो साथियों ऐसे सवालों के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितना शेष बचता है उसको हमको सब में से माइनस कर देना होगा। तो यहाँ -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5, 2 यानी 452। इसमें -4 करेंगे कितना आ जाएगा 450। यहाँ माइनस करेंगे 4 कितना आ जाएगा 536। इसमें 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 540। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि वह कौन सी संख्या है जो 12, 15, 20 और 54 से पूरा विभाजित किया जा सकता है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग बारी बारी से सॉल्व ना करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग को कि इसमें कौन सा शॉर्ट ट्रिक लगाया जा सकता है। तो साथियों हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो करके हम लोग इसमें बहुत ही कम समय में आंसर को ला सकते हैं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 15, ये आपके इसमें 15 दिया है, तो 15 का फैक्टर यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 5, यानी जो संख्या 3 से विभाजित होगी वह क्या होगी
15 से भी विभाजित हो जाएगी, और जो संख्या 5 से विभाजित होगी वह संख्या भी 15 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग 5 की विभाजकता का रूल लगाते हैं सब में, ठीक है, और देखते हैं कि कौन सा आंसर आता है। तो 5 के विभाजकता का रूल क्या कहता है कि इकाई अंक 0 या फिर 5 होना चाहिए। 5 के विभाजकता का नियम बोलता है कि जिसका इकाई अंक 0 अथवा 5 होता है वह 5 से विभाजित किया जा सकता है। तो आपके सामने इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, तो ये तो आपके सामने ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका इकाई अंक 452 में इकाई अंक 2 है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इकाई अंक 0 है, तो ये आपका आंसर हो सकता है, हो सकता है कि 450 इसका आंसर हो, लेकिन आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब अगला में इकाई अंक क्या है, 6 है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। और फिर नेक्स्ट में इकाई अंक क्या है, 0 है, यानी 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट करके काट दिया गया। अब बचे हुए 2 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग 54 से विभाजित करते हैं तो 54 दहा में 540 ये कट सकता है, और यदि 54 को 450 से विभाजित करके देखिए तो ये पूरा विभाजित नहीं हो पाएगा, और ये 540 को 12 से विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा, 15 से विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा, 20 से विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा, 54 से विभाजित करेंगे तब भी कट जाएगा। यानी दी हुई न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, तो आपका दिया हुआ न्यूनतम संख्या 544 होगी, जिसे आप पूरा विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। ओके, उम्मीद करते हैं साथियों यह तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह आने वाले आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और 5.0 के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाला है साथियों। तो आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कहीं पर क्वेश्चन में आप लोग को न्यूनतम दिखता है, क्या दिखता है, न्यूनतम दिखता है, तो वहाँ समझ जाइए तुरंत आप लोग को कि क्या निकालना है, एलसीएम। बहुत से छात्र इसमें भी बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें इसका एलसीएम निकालना है अथवा एचसीएफ निकालना होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी प्रश्न में आपको न्यूनतम दिखाई दिया जाता है, लघुत्तम दिखाई दिया जाता है, या फिर छोटी से छोटी संख्या दिखाई जाती है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग, एलसीएम निकालेंगे। और यदि आप लोग को प्रश्न में देखिए आगे एक और प्रश्न दिया है, इसमें क्या दिया है, अधिकतम दिखाया गया है। इसमें प्रश्न में क्या दिखाया गया है, अधिकतम दिखाया गया साथियों। तो इससे आप लोग समझ लीजिएगा इस प्रश्न में हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा। इस प्रश्न में हम लोग को एचसीएफ निकालना होगा। यदि आप लोग को प्रश्न में न्यूनतम दिखाई देता है तो आप लोग एलसीएम निकालिएगा, और महत्तम दिखाई देता है, अधिकतम दिखाई देता है तो आप लोग एचसीएफ निकालिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया है, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिनके बीच का 1001 कलम तथा 910 पेंसिलों को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त होता है, ठीक है। तो साथियों आपको सबसे पहले ही ऊपर ही बता दिया गया है कि क्या निकालना है, अधिकतम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। यानी आप लोग को क्या करना है, 910 क्या है, 910 पेंसिल है तथा कितना कलम है, 1001 कलम है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा साथियों, हमने आपको शुरू में ही बताया है कि एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्या दी है, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, 91 यानी 91। इसके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 91। साथियों या तो 91 इसका एचसीएफ होगा या फिर इसका ही कोई फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। तो यदि प्रश्न में 91 दिया है, आंसर में विकल्प में 91 दिया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 91 से ये 10 बार में कट जाएगा और इसको भी करेंगे तो ये भी 91 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। साथियों इस प्रकार आपका सही जवाब हो जाएगा 91 यानी 91। साथियों उम्मीद करते हैं कि इन सभी प्रश्नों को मेरे द्वारा बताए गए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किए गए प्रश्नों को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा ट्रिक्स पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी नए नए ट्रिक्स सीखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों तक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। साथियों फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नई ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।